अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। क्या सीरीज में शेख हैदर अली या फिर किसी रूहानी शख्सियत की जल्द एंट्री होने वाली है? होलोफिरा और गोंजा में से कौन कबीला छोड़कर चली जाएगी? क्या कारादीन की दोबारा से तारीखी फतह होगी? और हानबे की शादी आधी अधूरी क्यों है? इसके अलावा बेगम खातून के मंसूबों पर भी बात करेंगे। तमाम अहम बातों की मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कुल्लुश उस्मान सीरीज का नया सीजन बिल्कुल नई और मजबूत कहानी के साथ सामने आया, जिसने मद्दाहों को अपना गर्विदा बना लिया था। शुरुआत से ही कहानी को तारीखी रुख मोड़ने की कोशिश की गई और 3 एक साथ बाद ही और हानबे की बासंतीनी शहजादी से शादी का तारीखी वाकया शामिल किया गया। इस मौका पर सीरीज की रेटिंग तो इसी वाक़े पर मुनहसिर है, इसीलिए कोई रिस्क ना लेते हुए किस्त को गुज़िश्ता हफ्ते जारी नहीं किया गया। आइंदा किस्त से रेटिंग की बहाली के हवाले से बहुत सी उम्मीदें लगाई गई हैं, लेकिन ये तारीखी वाकया अभी भी उलझा हुआ है। हालांकि इसे हकीकी वक्त के कई सालों बाद दिखाया जा रहा है, फिर भी ये कहानी अभी तक नामुकम्मल ही है। होलोफिरा का फिलवक्त मुसलमान ना होना बहुत बड़े हंगामों को जन्म देगा, इस बात में भी कोई शक नहीं है। तारीख के मुताबिक तो होलोफिरा शादी से पहले या शादी के वक्त ही मुसलमान हो गई थी, मगर सीरीज जब तक अपनी मनमानी ना करे उन्हें तारीखी वाकयात मुतासिर को नहीं लगते। इसीलिए सीरीज ने होलोफिरा को दायरा इस्लाम में ना लाकर नई बहस छेड़ दी है। इस मौजू पर मद्दाह बहुत से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वो कभी मुसलमान नहीं होंगी या फिर सीरीज में किसी दरवेश या रूहानी शख्सियत की अदम मौजूदगी के बायस ये तब्दीली आई है। व्यूअर्स, शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि सीरीज ज्यादा अरसा किसी रूहानी शख्सियत को गायब रखे। शुरुआत से शेख हैदर अली और कोमरा लाबदाल रहे, फिर दूरसुन फेकी की एंट्री हुई और इन सब के जाने के बाद सीरीज यूनुस एमरे को सामने ले आई थी, जो अब इस सीजन का हिस्सा नहीं है। यूनुस एमरे से होलोफिरा की वो मुलाकात भी गुज़िश्ता सीजन का हिस्सा थी, जिसमें होलोफिरा ने इस्लाम में दिलचस्पी जाहिर की थी और यूनुस एमरे ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में इस्लाम की तशरीह की थी। लेकिन अब कोई ऐसा किरदार मौजूद नहीं जो होलोफिरा को मुसलमान कर सकता। क्या महज यही वजह है? और अगर ऐसा है तो फिर होलोफिरा का निकाह किसने पढ़वाया है? व्यूअर्स, अब यहाँ काजी की जगह पहले शेख हैदर अली या यूनुस एमरे आते थे, अब ये फैसले खुद उस्मान बे करते हैं और अदालत भी खुद लगाते हैं। इसलिए इस बारे कुछ नहीं कहा जा सकता। जहाँ तक निकाह की बात है तो वो सोत के काजी से पढ़वाया जा सकता है। दर हकीकत यहाँ मसला रूहानी शख्सियत नहीं है। होलोफिरा को भी मुसलमान ना बनाकर उस्मानिया रियासत में पहली बाज़ंतीनी बहू का असर दिखाया जाएगा। उसी मसले को साबित किया जाएगा जो मालहून खातून ने होलोफिरा के मुसलमान होने की शर्त रखकर बताया था। जहाँ तक शेख हैदर अली की वापसी की बात है तो आहिस्ता आहिस्ता इसके इम्कान बढ़ रहे हैं। इस किरदार में नजर आने वाले अदाकार सीदा इल्दिस सलाहुद्दीन अयूबी सीरीज में अयूब का किरदार अदा कर रहे थे, लेकिन अब सलाहुद्दीन के नए सीजन में वो गायब हैं। यानी कुल्लुश उस्मान सीरीज में उनकी वापसी के इम्कान अब मजबूत हैं। किसी भी वक्त सरप्राइज के तौर पर सीरीज उन्हें वापस ला सकती है, क्योंकि सीरीज में ऐसी रूहानी शख्सियत की काफी कमी महसूस हो रही है। होलोफिरा और गोंजा की बदगुमानियों का जिक्र करें तो फिल वक्त ये अरूज पर होंगी। गोंजा तो अब गम की वजह से अपनी अक्ल भी खो बैठी है। एक तरफ वो अलाउद्दीन बे से यहाँ से चले जाने का बोल रही है, जो कि किसी सूरत भी मुमकिन नहीं है, तो दूसरी जानिब वो होलोफिरा को भी ये कहकर गमगीन कर रही है कि उसकी आमद बहुत से मासूमों की जान ले रही है। लेकिन ये किस्सा माजी में बामसी बे की बीवी हफ्सा के रवैये की याद दिला रहा है, जब वो कबीला छोड़ने पर बजीद थी। हासिल बहस ये है कि कोई कहीं नहीं जाएगा, दोनों के दरमियान मामला ठीक होंगे, लेकिन उससे कबल बेगम खातून गोंजा के जख्मों को छेड़कर उसे किसी बड़े हंगामे पर जरूर उकसाएगी और ये इख्तलाफ आखिरी हद तक पहुंचने के बाद ही सुलझेंगे। कारादीन किले पर बाज़ंतीनियों की बड़ी फौज की चढ़ाई ने सबको हैरान कर रखा है कि इस सूरत में दिफा कैसे मुमकिन है, जबकि उस्मान बे सोत में बगावत का सामना कर रहे हैं। अब यहाँ दो ही सूरतें हैं, या तो किला वापस लौकास के पास जाएगा या फिर काराशी बे यहाँ बड़ा खेल खेलेगा और किसी तरह से ये किला अपनी हिफाजत में लेकर बेगम खातून के सामने खुद को उस्मान बे से बरतर साबित करेगा। आखिर में किला तो उस्मानियों के हाथ ही आएगा
اور اس کی سربراہی سے بیگم خاتون کو بھی ہٹا دیا جائے گا۔ اور ہان بے کی شادی کو آدھا ادھورا اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ ہولوفرا مسلمان نہیں ہے، لیکن بعد میں وہ اسلام قبول کر لے گی اور تبھی یہ کہانی مکمل ہوگی۔ فی الوقت یہ الجھن یا تو سیریز کی ریٹنگ بحال کر دے گی یا پھر بری طرح سے گرائے گی۔ اس واقعے پر اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔